हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, झकास। झकास सर, एक बच्चे ने बोला झकास सर, इतना लंबा बोला इसने, झकास सर। गुड। तो सर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन हम करेंगे स्टार्ट, क्योंकि ये चैप्टर कई बच्चों ने पहले भी कर रखा है, तो ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं आधा घंटा रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी हम स्टार्ट करेंगे फिर न्यू कंसेप्ट, ठीक है ना। तो जो बच्चे ओल्ड हैं उनको आता होगा कंसेप्ट, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो पहला क्वेश्चन, जो बच्चे नए खाली वो आंसर देंगे आज, ओल्ड बच्चे बाद में देंगे। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? उससे पहले यहाँ लिखूं मैं, यहाँ मैं लिख रहा हूं वेरी 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 अप टू इंफिनिटी सिंपल चैप्टर। सर सिंपल मतलब आसान से भी आसान, इज कॉल्ड सिंपल। हाँ सर, लेकिन एक चीज बताइए, क्या अकाउंट सिंपल है? मैं बोलता हूँ आपसे, अकाउंट बहुत सिंपल है। आपकी जो अकाउंट्स है ना वो इतनी सिंपल है, आप बोलोगे सर क्या सर ये कोई अकाउंट्स है? लेकिन शर्त क्या है, जो मैं आपको बुक दूंगा आपको कहीं और यहाँ वहाँ नहीं जाना, जो मैं आपको किताब दूंगा, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, जो अपनी बुक दूंगा उसी से करना आपको, बस उसी से करना आपको। और आपके 90+ मार्क्स आराम से आएंगे सर, क्योंकि सर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपके आए कई अटेम्प्ट से वो मेरी बुक से ही आ रहे हैं। हाँ 5-7 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, बट 90+ आपको बुक से मिल जाएगा, तो टेंशन मत लो। कुछ और आपको नहीं पढ़ना एक्सेप्ट माई बुक, सेम स्टैट्स में, सेम आपका एलआर में, सेम आपका अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, तो बस शर्त खाली है कि कंसेप्चुअल कंसेप्ट समझना है यार, रटना मत। वो मेरी गारंटी है कि 90+ आपके आएंगे, बट रटना मत, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, कॉमन सेंस हो तो वेरी इजी। गुड, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। क्या बात बोली बेटा आपने, गुड। आपका नाम क्या है बेटा? डीएच मतलब एनीवे, गुड। सही, ये अच्छी बात बोली इस बच्चे ने। ध्रुवीन, ओके ओके ध्रुवीन बेटा। अच्छा ठीक है सर, अब मुद्दे पे आते हैं। सर छोड़ो, सब बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, अब मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? जो बच्चे नए हैं, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आप रिप्लाई कर सकते हैं थ्रू चैट और थ्रू बोल के सर, हाँ मुंह से बोल के भी आप बोल सकते हैं। सिमरन डुटेजा ने बोला, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से, अनम्यूट करने के बाद में बाद में अपने आप को म्यूट कर देना, जैसे ही आपने आंसर दिया बाद में अपने आप को म्यूट कर देना, ताकि पीछे से आवाज ना आए। सिमरन डुडेजा ने बोला सर फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, परफेक्ट आंसर सर, इतने होशियार बच्चे हैं सर, मैं क्या बताऊं। फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में गिरावट, एसेट्स की वैल्यू में गिरावट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास क्या है बताओ ध्रुव, ये क्या है? पता है मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, पता है आप लोगों को? हाँ सर, बताओ मैंने क्या बनाया, बताओ। कार, देख रहे हो मतलब, इट्स अ कार, ठीक है। तो कार मैंने बनाई है, ये कार मान लेते हैं इसका मालिक है, मान लेते हैं अपना सूरज। इसका मालिक कौन? सूरज। बताओ सूरज, ये कार कितने की परचेज किया आपने? फॉर्च्यूनर। अच्छा बताओ ये कार कितने की है सूरज? 5 लाख? क्या बात कर, थोड़ा महंगा, थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ाओ यार, 5 लाख में क्या होगा? आप सीए बनने वाले हो, क्या बात कर रहे हो यार? 25 लाख, ये बात जगीरा, जगीरा। 25 लाख की आपने कार परचेज की है, ठीक है। अब सर ये कार आपने परचेज करी है आज, टुडे, इस कार की कोई लाइफ है क्या? क्या कार की कोई लाइफ होती है क्या? बताओ विकास, जानवी, डीएच, रोहित। लाइफ होती है, लाइफ कितनी होती है? 15 मान लो सर, दिल्ली में 15 है पेट्रोल के ऊपर, डीजल पे 10 है, बाकी वैसे सर 10 मान लो, सर कुछ ही मान लो, अभी मैं जूम कर रहा हूं कि लाइफ इसकी है 10 ईयर। 10 साल तक मेरी कार चलेगी। सेम बात करते हैं मशीन की, सेम मशीन है ये। कौन सी मशीन है? इट्स वेरी गुड मशीन, यू नो, इट्स वेरी गुड मशीन। ये मशीन है मान लेते हैं 20 लाख रुपए की, मशीन भी चलेगी, मशीन की भी लाइफ होगी सर, लाइफ मान लेते हैं 5 साल।
4 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी लाइफ है मतलब मशीन की। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर आपने 25 लाख रुपए की कोई कार परचेज की है या 20 लाख की कोई मशीन परचेज करी है, क्या पूरा खर्चा आज बुक करेंगे? जानवी, इशिता, डीएच, अभय, क्या पूरा खर्चा आज ही बुक करेंगे? तुम क्या बोलते हो? क्या बोलते तुम? क्या मैं बोलूं? सुना? हाँ सर। सब बच्चों ने बोला नो सर, नो 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 एंट्री। कई बच्चों ने बोला सर 5 साल में डिवाइड करेंगे। डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द मशीन, डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द कार। कार की लाइफ में इसको डिवाइड करने वाले हैं। अच्छा, तो 25 लाख रुपए को हमें खर्चा बुक करना है 10 सालों में। 25 लाख को खर्चा बुक करना है 10 साल में लाइफ में, और 20 लाख को मुझे खर्चा बुक करना है 5 साल में लाइफ में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, पूछूं आपसे डीएच? पूछूं क्या सर? पूछो ना। क्या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद क्या मेरी कार या मशीन स्क्रैप में बिक सकती है? 10 साल के बाद, अगर मैं कार की बात करता हूं, 10 साल के बाद बात करता हूं मशीन की, तो 5 साल के बाद क्या मेरी स्क्रैप में मिल सकती है? बच्चे को होल्ड करना 1 मिनट। कुछ बच्चे का डाउट है कि सर चैट को बंद कर दीजिए। रुको, चैट आपका आ जाएगा होस्ट ओनली, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है मुकुल, होस्ट ओनली। अब चैट सबको नहीं जाएगी, प्लीज चेक। खाली मुझे आएगी चैट बस खाली। अब ठीक है मुकुल, चेक करने के बाद। ओके, तो सर अब इसमें क्या है सर? बच्चों ने बोला यस सर, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मुझे मिलेगा स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हम खेल रहे हैं केबीसी। केबीसी का मतलब क्या था मुकुल, आपको याद है? हम खेलेंगे अभी केबीसी। हाँ, कौन बनेगा सीए, या सीए पति, या सीए पत्नी, ठीक है। हाँ सर, एक और बच्चों ने बोला, सुषमा ने बोला कौन बनेगा चॉकलेट पति, चॉकलेट पति, ठीक है। लेकिन डाउट है यहाँ पप्पू का। पप्पू कौन? पप्पू से बार बार बीच में आएगा, एक किरदार है, मेरा दोस्त है। पप्पू का डाउट सुषमा के लिए। सुषमा, चॉकलेट पति है चॉकलेट पत्नी? क्या पति बनेगा, क्या पत्नी नहीं बनेगा? सर यहाँ डाउट है एक्चुअली ना। आउट ऑफ सिलेबस सर, आउट ऑफ कोर्स, हम बात नहीं कर रहे इसके बारे में, आउट ऑफ कोर्स चलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सर मान लो आपने कोई मशीन परचेज की है, उसकी कॉस्ट है लेट्स सपोज 10 लाख, उसकी लाइफ है मान लेते हैं 4 साल, और उसकी स्क्रैप वैल्यू 4 साल के बाद ये मान लेते हैं, कितना माने? क्या 3 लाख मान ले? सर 3 लाख मान लेते हैं। क्या आपको विजिबल है आपको स्क्रीन, या मैं स्क्रीन को बड़ा करूं? क्या आपको, हाँ जी, बड़ा कर दूं स्क्रीन को? ओके, अब ठीक है, अब विजिबल है? ओके गुड। लेकिन फिर आपको मैं दिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन फिर अलग हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये एग्जाम्पल 1। अब जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे यहां पे कितना एक्सपेंस बुक करना है 4 साल में। जब बच्चे नए हैं, यहां पर कितना खर्चा बुक करना है 4 साल में? एक काम को, जो ओल्ड बच्चे वो भी रिप्लाई कीजिएगा, बट मैं उसका आंसर बोलूंगा नहीं, मैं आंसर बोलूंगा नहीं। 7 लाख? ₹7 लाख आपको आएगा? टेंशन ना लो डीएच, इसके लिए भी हम कुछ देखेंगे, टेंशन मत लो, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। सब बच्चों का आंसर आ गया 7 लाख, 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 7 लाख। क्या 7 लाख रुपए आंसर ठीक है?
क्या 7 लाख रुपए आंसर ठीक है? सर चेक करना पड़ेगा, और चेक करते हैं। 10 लाख की मेरी कॉस्ट है, 3 लाख रुपए मेरा स्क्रैप वैल्यू है, तो मुझे 4 साल के बाद, 4 साल के बाद 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। तो 10 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, एम आई राइट? इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट से गाना गाते हुए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू। लेकिन रटना मत, समझ के चलना। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जिसको मुझे खर्चा बुक करना है, कितने सालों में? 4 सालों में। ठीक है। अब पप्पू का डाउट, सर मैंने कहा हाँ सर, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। ठीक है, इसमें अब खर्चा बुक करेंगे 4 सालों में, तो लेस डेप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर, एम आई राइट? लेस डेप्रिशिएशन सेकेंड ईयर, लेस डेप्रिशिएशन थर्ड ईयर, लेस डेप्रिशिएशन फोर्थ ईयर। 10 लाख में आपको खर्चा बुक करना है 7 लाख, तो 7 लाख रुपए मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 7 लाख रुपए आपका आएगा, एम आई राइट? तो आखिर में बचेगा 3 लाख। क्या यहां तक बात समझ में आपको आती है बच्चों? 10 लाख इज माई कॉस्ट, 7 लाख का मुझे खर्चा बुक करना है, 3 लाख रुपए बचेगा। क्या यहां तक बात समझ में आपको आती है? यस सर, यस सर, आती है, आती है, आती है, आती है। ओके ओके, कौन आती है? सब बात समझ में आती है। लेकिन यहां पे एक डाउट है। डाउट ये है कि 7 लाख रुपए को मुझे खर्चा बुक करना है 4 सालों में, तो किस मेथड से खर्चा बुक करूं? कितना अमाउंट खर्चा बुक करूं? क्या मुझे कोई बच्चा बता पाएगा? क्या मुझे कोई बच्चा बता पाएगा कितना खर्चा बुक करूं? बच्चे एक मिनट प्लीज, 1 मिनट वो करना, वेट करना। यहाँ पे किसी बदमाश बच्चे ने ना ये लिख दिया, चलेगा अब ठीक है। हाँ जी, तो क्या मुझे बता पाएंगे सर? 175। सब बच्चों ने बोला सर 175। लेकिन यहां पे आप एक बात, हाँ एक बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, भाविका का। सर ये डेप्रिसिएशन इतना आएगा और इस मेथड से आएगा। पता है क्या है? आपने बोला 175, ओके, लेकिन एक चीज बताओ, जो 175 है वो आपने यूज किया है एसएलएम, बट क्या एक ही मेथड है एसएलएम? क्या कोई और मेथड नहीं है क्या? हाँ सर, सब बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो मुझे 7 लाख को खर्चा बुक करना है, कौन कौन से मेथड है? प्लीज याद रखना, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से याद रखना। मुझे खर्चा बुक करना है 7 लाख, लेकिन कौन कौन से मेथड से? मैं किससे पूछूंगा? मैं कहां जाऊंगा? बताओ बताओ दिशा। 7 लाख रुपए मुझे खर्चा बुक करना है 4 सालों में, कौन कौन से मेथड है? बताओ ना। ठीक है, और ठीक है, और ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। सर पता क्या है, दिक्कत ये है कि ना मैं किसके पास जाऊं? तो ये कौन है? ये है वंशिका। से इसके बाल, इसके टांगे, इसके बाल से कैसे कैसे बाल बनाए आपने? मैंने बोला ना मैं ड्राइंग अच्छी है। तो ये वंशिका, इसकी आंखों में टप 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 आंसू आ रहे हैं, ये बाल्टी भर के आंसू से। सर ये आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ना ये समझ नहीं पा रही, हालांकि आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, लेकिन समझ नहीं पा रही कि 7 लाख रुपए को मुझे खर्चा बुक करना है 4 सालों में, तो कौन सा मेथड लगाऊं? समझ नहीं पा रही। तभी अचानक आईसीएआई, आईसीएआई इसके सामने आया। कहते वंशिका तुम रोती क्यों हो? कहती कि आईसीएआई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं 7 लाख को कैसे बुक करूं, कितना कितना खर्चा बुक करूं 4 सालों में, इक्वल करूं या पहले ज्यादा करूं फिर कम करूं, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। कहती है आईसीआई टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं ना। तो टेंशन क्यों लेती है पागल, मैं बैठा तो हूं। कहती है
कहता है आईसीआई तो AS10 पढ़, AS10 पढ़। और जो नए बच्चे हैं वो बोलेंगे सर ये क्या बला है भाई, AS10 क्या बला है भाई, AS10 क्या है ये। तो मैं बात करूंगा आप लोगों से, बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हल्की सी बात कर रहा हूं मैं। ICAI ने ना कुछ अकाउंटिंग करने के मेथड बताए हैं, स्टैंडर्ड बताए हैं, स्टैंडर्ड, कि जब भी आप फंस जाओ तो टेंशन मत लो, मेरे पास आना, तुम्हें मैं अकाउंटिंग करने के तरीके बताऊंगा। और 29 AS आए हैं, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो 29 AS आए हैं अकाउंटिंग करने के तरीके। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के मेथड कितने हैं, AS10 में जाओ। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, इन्वेंट्री की, स्टॉक की, तो AS2 में जाओ। आपने कोई परचेज कर रखा है इन्वेस्टमेंट, उसको देखना है कि कैसे वैल्यूएशन करें, तो AS13 में जाओ। बात समझ रहे हो? तो कुछ AS दे रखे हैं। पप्पू का डाउट, सर क्या हमें AS करनी है क्या? सर पप्पू घबराया हुआ है, सर मैंने कहा हाँ हाँ, क्या हमें AS करनी है क्या फाउंडेशन में कोई AS है? आंसर इज, बताओ वंशिका, अंजलि, क्या फाउंडेशन में कोई AS है क्या? बच्चों ने सर बोला नहीं है सर, नहीं 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 नहीं, नो 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 एंट्री। यस, फाउंडेशन में आपको कोई AS नहीं करने। हाँ हाँ हाँ, सब मजा आ गया सर, सिलेबस सर कुछ हल्का हो गया। तो आपको AS पढ़ने हैं इंटर में, फाइनल में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सर कुछ AS हम करेंगे ताकि आपको मालूम हो कि किस AS में ये बात लिखी हुई है। तो AS10 बोलता है तुम मुझे पढ़ ले, वंशिका तुम AS10 पढ़ो, इसने AS10 पढ़ा, वहां लिखा हुआ है कि आप अपने प्रोडक्शन के हिसाब से खर्चा बुक कर लो। वहां पे कुछ मेथड के बारे में बताया हुआ है। कहता है एक काम करो, एक आपका है SLM, WDV, सम ऑफ, ईयर ऑफ, डिजिट मेथड है। और बताओ सर मुझे और क्या है? जो बच्चे ओल्ड हैं, क्या उनको नाम याद है? जो बच्चे ओल्ड हैं बताओ ना। प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड, ओके, और आपका मशीन आवर मेथड। इतने होशियार बच्चे सर, मशीन आवर मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड हम कर चुके हैं पहले ही। सर कर चुके हो सारा? हाँ, लेकिन आज मैं कराऊंगा आपको SLM। सर क्यों? क्योंकि मैंने बुक के क्वेश्चन अभी एक भी नहीं किया, खाली एक दो क्वेश्चन किए बुक के। तो बुक के क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब आप SLM करेंगे ढंग से। क्योंकि SLM में एक मेथड है जो हमें करना है, बाकी तो सब बेकार के मेथड है। मैंने क्या आपका, मैंने आपके दो हैं, SLM और WDV। और पता है मजे की बात क्या है, ये आपने बचपन में कर रखा है। सर बचपन में मतलब जब आप छोटे बच्चे थे ना, क्लास 11-12 में, वहां पे आपने कर रखा है। सर अब हम बड़े हो गए, हाँ, जैसे आपने CA ज्वाइन करी अब आप बड़े हो गए। पता है आपको, पहले आप बच्चे थे कुछ महीने पहले, अब आप बड़े हो गए हो। तो जब बचपन में आपने मेथड किए थे तो वही सेम करेंगे, लेकिन विद कंसेप्चुअल। तो आइए सर चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड पे। बाकी मेथड हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे सर, मतलब बाद में देखेंगे उसको। पहला मेथड क्या हमारा, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर ये मेथड क्या बोलता है? ये बोलता है कि ऐसा है, जैसे मान लो सर, मेथड छोड़ो अभी, मान लो ये है, मान लेते हैं, बताओ ये कौन है, मुझे नाम दो इस बच्चे का, ये कौन है? सब बच्चों के पप्पू, पप्पू नहीं, वंशिका भी नहीं, जानवी ने बोला सब वंशिका का है, ये वंशिका नहीं है, पप्पू भी नहीं है, ये जान अच्छा मान लेते हैं ये अपना जो अपना क्या बोलते हैं, सूरज। सब घुमा फिरा के मुझे वही मिलता है, सूरज जी हमेशा। ठीक है सूरज, ये आप हो, कोई दिक्कत? ओके सर। अब ना इस भाई की शादी होने वाली है सर, शादी होने वाली है मतलब शादी करेगा। ये कहता है सूरज मैं CA बन जाऊंगा। आज मैंने CA स्टार्ट करी है, 5 साल में या 4 साल में, मतलब मिनिमम टाइम जो CA करने के लिए चाहिए, मैं उस टाइम में CA बन जाऊंगा।
तो लेट्स से 4 साल में मैं सीए बन जाऊंगा। जैसे सीए बन जाऊंगा मैं क्या करूंगा? बोलो सूरज, जैसे सीए बन जाओगे अब क्या करोगे? सब पैसे इकट्ठे करूंगा पहले। तो आपने सीए बन गए, मान लो 4 साल हो गए। अब सीए, अब ये सूरज नहीं है, अब ये कौन है? ये सीए सूरज है। अब इसको पता है कि आज मेरी सीए हुई है और मेरी शादी भी होनी है ऑफ कोर्स। ये शादी होनी है मान लेते हैं सीए बनने के कितने साल बाद सूरज? 1 साल बाद। भैया 1 साल बहुत कम हो गया भाई, पहले लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर लो। कैसी कैसी बातें करते हो? 1 साल में क्या होगा? हैं? अच्छा, तो मान लेते हैं आपकी सीए हो जाएगी 22 एज में। वैसे ही मुझे उससे पता नहीं आपकी एज कितनी है, लेकिन 22 साल में मान लेते हैं। और शादी आपकी होनी है मान लो तो 26 ईयर में, तो 4 साल का गैप है। सब पता है मेरी सीए 22.5 साल में हो गई थी। 22.5 साल में मेरी सी हो चुकी थी, मेरी जब मैं 22.5 साल का था। और पता है मेरी शादी जल्दी हो गई थी बहुत। पता है मैंने कहा भी तो घर वाले को शादी मत करो मत करो, लेकिन नहीं बेटा शादी कर ले, तू सीए बन गया है, पड़ोसी क्या बोलेंगे, तेरे जो बुआ ताई वो क्या बोलेंगी, शादी क्यों नहीं कर रहा। शादी करवा दी मेरी फटाफट 1 साल के अंदर ही। एनीवे सर, सब वो दुख भरे दिन याद मत दिलाओ मुझे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो 4 साल में शादी होनी है और इसको पता है सूरज को शादी में खर्चा आने वाला है 20 लाख रुपए। हैं? हाँ सर। और 4 साल में शादी होनी है और आज से कमा रहा है। आज से कमा रहा है, आज मतलब टुडे से ही इसने काम स्टार्ट कर दिया, जॉब कर रहा है या जो भी काम कर रहा है। और 4 साल बाद शादी इसकी होनी है और इसको पता है इसको कि 20 लाख में ना इसका जो भाई है वो उसको 2 लाख दे देगा। तो 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 2 लाख कौन दे देगा? उसका भाई दे देगा। तो मुझे आप बताइए कितने पैसे इकट्ठे करे हर साल? एवरी ईयर कितने पैसे इकट्ठे करे कि 20 लाख रुपए हो जाएं, 20 लाख हो जाएं 4 साल के बाद? सब बच्चों ने बोला 5 लाख, एक बच्चे ने बोला 4.5 लाख, और 2 आंसर आ गए। एक बच्चे ने बोला 5 लाख और दूसरे बच्चे ने बोला 4.5 लाख। तो सर 4.5 लाख या 5 लाख? जल्दी से मुझे बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए प्लीज, ताकि मैं चेक करूंगा कि वोटिंग किसकी ज्यादा है। हाँ 4.5 लाख, 450, 4.5, 450, 4.5, 4.5। केवल एक बच्चे ने बोला 5 लाख। सी ऑप्शन, ना बेरा मतलब नहीं मालूम, बेरा मतलब मालूम होना, ना बेरा नहीं मालूम। पॉइंट नंबर डी, आप बताओ सर। आओ चेक करते हैं सर कितना खर्चा होगा। खर्चा होगा 20 लाख रुपए का। कब होगा? 4 साल के बाद। तो 20 लाख का खर्चा 4 साल के बाद होगा। इसमें से उसको भाई दे देगा इसको 2 लाख रुपए। तो मतलब मुझे चाहिए 18 लाख रुपीस। एम आई राइट? क्या मैं ठीक बोला? यस सर। और मुझे 18 लाख मुझे चाहिए 4 साल के बाद, और हर साल 4 साल में मुझे इकट्ठे करने हैं। तो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना अमाउंट आएगा? 4.5 लाख। तो बात समझ रहे हैं? सेम चीज आपको क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। खत्म सर। इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। इक्वल पैसा इकट्ठा करना हर साल, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है? अब क्या हुआ सुनो, क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट आया। इसको टोटल पैसे इकट्ठे करने कितने? 20 लाख। उसमें से 2 लाख रुपए दे देगा इसका भाई, ठीक है ना? तो 18 लाख मुझे चाहिए। फर्स्ट ईयर इसने इकट्ठा कर लिया 4.5 लाख। कहानी में ट्विस्ट देखना भी। सेकेंड ईयर इसने इकट्ठा कर लिया 4.5 लाख, 4.5 लाख। लेकिन थर्ड ईयर में जब ये आया, जब ये थर्ड ईयर के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में आया, सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद जब थर्ड ईयर में आया, इसके भाई ने बोला देख भाई ऐसा है, इसका जो बड़ा भाई था वो बोला देख भाई ऐसा है, मेरी ना इनकम काफी बढ़ गई है, मैं तुम्हें 2 लाख नहीं, मैं तुम्हें 8 लाख रुपए दूंगा। हैं? क्या बात कर रहे हो सर? क्या आप उछलोगे? क्या आप खुश होगे?
बताओ क्या नाम था इनका, सूरज। अब आपको 8 लाख मिलेंगे भाई से, मतलब आपको जो एस्टिमेशन था भाई का वो चेंज हो गया। तो यहां पे अब आपको भाई से मिलेंगे 8 लाख रुपए। क्या मुझे बता पाएंगे कितने पैसे और इकट्ठे करें थर्ड और फोर्थ ईयर में? सिंपल मैथमेटिक्स एज अ लेमन लैंग्वेज, कोई सबको टफ नहीं, कोई सिंपल एक क्वेश्चन मैं रखा लिया आपसे। 20 लाख रुपए मुझे चाहिए 4 साल के बाद। प्लीज रटना मत यार, रिक्वेस्ट आप लोगों से, रटना मत। 4.5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में इकट्ठे कर चुका हूं, सेकेंड ईयर में पैसे इकट्ठे कर चुका हूं, ठीक है ना। थर्ड ईयर में आके मुझे भाई ने बोला कि मैं तेरे को 8 लाख रुपए दूंगा। कब दूंगा 8 लाख रुपए? 2 साल बच गए ना, तो आफ्टर 2 ईयर आई विल गिव यू रुपीज 8 लाख इंस्टेड ऑफ 2 लाख। क्या मुझे बता पाएंगे कितने पैसे और इकट्ठे करूं? सब बच्चों ने बोला 3 लाख, 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 3 लाख। क्या ठीक आंसर सबका? 3 लाख, 3 लाख। सर चेक करते हैं एक बार, चेक करते हैं। तो 3 लाख, 3 लाख, इन सबको ऐड करने कितना आएगा? 4 4 4.5 कितना होता है? 9 9 और 6 15। हाँ गलत हो गया, प्लीज चेक करना, गलत लिखा है क्या आप लोगों ने? तो 1.5 लाख रुपया हो गया 1 साल का। अच्छा ऐसे बोलो ना, 1.5 लाख, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो फिर 1.5 लाख 1.5 लाख, तो कितना हो गया? 9 लाख और 3 लाख 12 लाख हो गया। सर मजा आ गया सर, आसान सा मैच हो गया। 20 लाख रुपए चाहिए, 12 लाख हमने इकट्ठे कर लिए, 8 लाख हमें मिल जाएंगे भाई से। सर बात समझ रहे हो? तो सेम चीज हमने करनी है यहां पर। आओ सर अब समझते हैं सर। अब मुझे प्लीज आप बताएंगे सर, ठीक है ना, जो बच्चे नए हैं या ओल्ड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मुझे बताएंगे यहां पर पहले साल में कितना खर्चा बुक करूं? तो क्या कर दिया आपने, मैंने वापस लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। कॉस्ट है 10 लाख रुपए की, लाइफ है 4 साल की, और स्क्रैप वैल्यू है 4 साल के बाद 3 लाख रुपए की, है ना। तो एसएलएम मेथड से कैलकुलेट डेप्रीशिएशन, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन बाय, हाँ जी एक मिनट, कॉस्ट कितनी है आपकी? 10 लाख, लेस डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। अब मुझे बताएंगे आप लोग कितना डेप चार्ज करें फर्स्ट ईयर? बच्चों का सर आंसर शुरू हो गए। 175 175 175 175। गाना गाते हुए, क्या ये आंसर ठीक है 175? हाँ सर ठीक है। सर आपको क्या लगता है कि हमने गलत किया होगा? नहीं, फिर भी मैं चेक करता हूं एक बार, क्या ठीक है? 10 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है, ओके ओके ओके, माइनस 4 साल के बाद मुझे मिल जाएंगे 3 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए मुझे खर्चा बुक करना है। तो बात समझ रहे हो? 10 लाख रुपए मेरा टोटल खर्चा है, 3 लाख मुझे मिल जाएंगे 4 साल के बाद, तो 7 लाख रुपए मेरा टोटल खर्चा है जो मुझे बुक करना है 4 सालों में। तो अगर 4 सालों में मुझे बुक करना है 7 लाख रुपए, तो 1 साल में कितना हो गया? अपॉन 4। आंसर आपने बोला 175। क्या ठीक लिखा है आपने आंसर? चेक करें एक बार। 7 लाख डिवाइड बाय 4, ठीक है सर। तो 10 लाख में से लेस कर दो 175, ये आपका आ गया 8,25,000 रुपये। इसी तरीके से लेस डेप्रीशिएशन फॉर सेकेंड ईयर, जल्दी से मुझे बताएंगे तेजी के साथ, कितना अमाउंट आएगा? सेम आंसर आएगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हो, सेम क्यों आएगा? हाँ हाँ सेम तो आएगा। जैसे प्लीज हाँ सुनना, ये कंसेप्ट नए बच्चों ने नहीं कर रखा, जो मैं भी बात कर रहा हूं ना, ये नए बच्चों ने नहीं कर रखा होगा। 8,25,000 मेरा वैल्यू बच गया मशीन का या कार का, वट एवर। 8,25 मेरा वैल्यू बच गया मशीन का, माइनस मुझे मिल जाएंगे 3 लाख रुपए स्क्रैप के। तो इसका मतलब 5,25,000 रुपए मुझे बुक करना है। कितने सालों में? जो बच्चे नए हैं मुझे बताएंगे प्लीज, कितने सालों में? 3 या 4?
परफेक्ट आंसर बाय राज, बाय जानवी। हे राज, कैसे हो आप? तो शाहरुख खान के नाम बड़े होते हैं, राज। सुमति जैन, शिवानी, दिशा, बिल्कुल ठीक आंसर, अपॉन 3। क्या सेम आंसर आएगा? हाँ, इट्स अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। लेस करो 175, ये आपका आ गया 6.5 लाख रुपए, तो सेम अमाउंट आ गया। हाँ तो क्या हो गया, सेम तो आएगा मैथमेटिक्स आपकी। लेस डेप्रीशिएशन फॉर थर्ड ईयर। सर हम बताएंगे सर, मैंने कब मना किया? मैं बताऊंगा, आप बताओ जल्दी से, बताओ मुझे कितना अमाउंट आएगा। एंड गिव मी फॉर्मूला प्लीज, आंसर मत दो, गिव मी फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूले से ही आंसर आएगा, आंसर तो मुझे पता है। ये लो 175 आएगा, खुश? आंसर पता है मुझे, लेकिन कैसे आया 175 मुझे वो बताओ। सर वो तो मुझे पता है, आंसर आपका ही आ गया। हाँ बच्चों ने बोला सर, लक्षक आ गया, शिवानी, सुषमा झा और राज शर्मा, परफेक्ट आंसर। वंशिका, राज, सर आंसर आ रहे हैं। वो बोला 6.5 लाख रुपए की वैल्यू बच गई मशीन की, कार की, माइनस मुझे 3 लाख मिल जाएंगे 2 साल बाद। 2 साल बाद, 3 साल नहीं, 2 साल। सर क्यों? यहां पे 4 थे, यहां पे 3, यहां पर आपका जाएगा 2 साल। एम आई राइट? यस सर। सेम फोर्थ ईयर में से आते हैं, फोर्थ ईयर में सेम 475 वैल्यू है मशीन की, माइनस 3 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे स्क्रैप के, डिवाइडेड बाय लाइफ बची है 1 साल। आंसर इज 175। आखिरी में बच जाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू। लास्ट में क्या बच जाएगा? लास्ट में ये बच जाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? हम चलेंगे, अब आगे चलेंगे, वी विल स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट टुडे, लेकिन यहां तक किसी का डाउट? नो डाउट आयुषी, नो सिमरन, ओके चलेगा। ओके मुकुल, ओके ओके गुड। तो हम चलते हैं आगे। एक बच्चे का डाउट है, सर ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में सोल्व करते हैं? हाँ सेम फॉर्मेट बेटा, सेम फॉर्मेट। अब टेंशन मत लो फॉर्मेट की, अब आप बड़े हो गए हो। तब पता क्या, 11 12 में जब छोटे बच्चे थे तो हमारी मैडम ने, सब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी मैडम ने हमको रटवा दिया था कि बेटा, अरे ओ बेटा, मैंने कहा हाँ जी मैम बोलो, बेटा ये फॉर्मेट है, आपको इसमें करना है, ऐसे ऐसे करना है, बात खत्म। ठीक है मैम। एक चैप्टर था आपका, शायद आपको याद होगा, इशू ऑफ शेयर्स, याद आपको? इशू ऑफ शेयर्स, वहां पे मैडम ने मुझे याद करवाया था कि बेटा जब भी शेयर फॉरफिट हों, उसके बाद री इश्यू हों, तो एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मेट था, कितने पैसे आ गए, कितने नहीं आए, फॉर्मूला लगाओ, टेबल बनाओ, सबको ऐड करो। बिल्कुल बेकार की बात सर उस समय तो हम छोटे बच्चे थे, हमने याद कर लिया, बात खत्म। लेकिन सर अब तो बड़े हो गए ना हम लोग, तो नो फॉर्मेट, हम करेंगे अपने आप करेंगे, कंसेप्ट वाइज करेंगे कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आएगा इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना? तो वो हम तब देखेंगे सर, अभी छोड़ो उसको। एक बच्चे ने बोला सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसकी वेटेज क्या है? 10 मार्क्स की बेटा, 10 मार्क्स की वेटेज इसकी, 10 नंबर की वेटेज है। हाँ 10 मार्क्स चलेगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, प्लीज ध्यान सुनेगा। पप्पू का डाउट, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कुछ पूछा है नहीं, लेकिन पप्पू तो पूछेगा। पप्पू का डाउट, इस क्वेश्चन में पप्पू का डाउट। नहीं शिवानी, साथ में ने आपसे पूछेगा कि ये पूछेगा आपसे कि ऑल्सो गिव द एंट्री, खाली ये नहीं पूछेगा आपसे, इसमें पूछेगा ऑल्सो गिव द एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर, खाली इतना नहीं पूछेगा। बात समझ रहे हो? हाँ इन लेजर, लेजर पूछेगा आपसे, पता है आपको? सर लेजर कौन सा लेजर, हम बाद में बात करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा, हम बाद में बात करेंगे, अभी तो खाली समझ लो कि बेसिक चीज क्या है। ठीक है ना? हम बात करेंगे सर लेजर क्या होते हैं, आपका एंट्री कैसे बनेगी, वो हम बात करेंगे, इनफैक्ट आज ही बात करेंगे। ठीक है ना? वो हम आज ही बात करने वाले हैं। पप्पू का डाउट कहता है कि सर, कहता है ओ सर, मैंने कहा हाँ बेटा, सर आपने बोला लाइफ
4 ईयर। जो बच्चे नए हैं मुझे वो बताएंगे प्लीज, जो ओल्ड बच्चे हैं उसका आंसर नहीं देंगे। लाइफ है 4 साल। क्या लाइफ 4 साल ही होगी? लाइफ है 4 साल। आपने मशीन परचेज करी, आपने एस्टिमेट किया लाइफ इज 4 ईयर, लेकिन क्या लाइफ 4 साल ही होगी मशीन की? आपने तो खाली आज एस्टिमेट किया है ना। ये क्या है? इट्स अ एस्टिमेटेड लाइफ। क्या लाइफ चेंज हो सकती है? मतलब 3 साल हमने मशीन को यूज किया, बाद में हमारे टेक्निकल इंजीनियर ने बताया सर मशीन चल जाएगी 2 साल और, टेंशन मत लो। मशीन चल जाएगी 3 साल और, टेंशन मत लो। यह हो सकता है। मैंने एस्टिमेट किया 4 साल, लेकिन 3 साल में मशीन खराब हो गई। मशीन कहती है नहीं मैं खराब हो गई, अब मैं चलूंगी नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो मैंने लाइफ 4 साल एस्टिमेट करी है, आगे जाके लाइफ 3 साल रह जाए, खाली 1 साल लाइफ खत्म हो जाए, या लाइफ बढ़ जाए 5 साल या 6 साल? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? से यहां बच्चों का आंसर 2-3 बच्चों के यहाँ नो, बाकी सबके आंसर यस 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 यस। हाँ पॉसिबल है यार, ये लाइफ है, ये लाइफ है मशीन की जो एस्टिमेटेड होती है। आज आपने कोई नई मशीन परचेज करी, हाउ डू वी नो कि लाइफ कितनी है? हमने एस्टिमेट किया ना खाली। आपने बेटा बात समझ रहे हो? आपने एस्टिमेट किया ना अपने। एस्टिमेशन कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। पप्पू का डाउट, मैंने बोला बेटा पप्पू टेंशन ना ले, लाइफ कैन बी चेंज, ठीक है? एग्जाम में लिखा होगा तो टेंशन मत लिया कर। फिर मुझसे उसे पूछा सर, मैंने कहा बोलो बेटा, जो स्क्रैप वैल्यू है, आपने आज मशीन परचेज करी, आपने बोला 10 लाख की मेरी कॉस्ट है, 4 साल की मेरी लाइफ है, 3 लाख मुझे मिल जाएंगे 4 साल के बाद। क्या ये स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड नहीं है? यस और नो? यस और नो? एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड है। वही तो अगला क्वेश्चन पप्पू का, क्या 3 लाख रुपए वैल्यू 3 लाख रहेगी 4 साल बाद? कैन इट इंक्रीज और डिक्रीज? बताओ ना, क्या 3 लाख की वैल्यू चेंज हो सकती है? यस सर, इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज, डिपेंड ऑन द महंगाई। अच्छा महंगाई पे मुझे याद आया सर, महंगाई पे मुझे याद आया, एक बच्चों का होमवर्क था, ओल्ड बच्चों का। मैंने कहा था कि एक सॉन्ग आपको सुनना है आज। क्या आपने वो सॉन्ग सुना आपने? सूरज, महंगाई डाइन खाई जात है, हैं? सही क्या बोला आपने? महंगाई डायन खाए जात है। तो कैसे कैसे आपने होमवर्क दिया बच्चों को? हाँ ये सॉन्ग था बढ़िया। मैंने कहा था आप लोगों से कि महंगाई बढ़ जाएगी, अब स्क्रैप वैल्यू चेंज हो सकती है। तो क्या आपने ये सॉन्ग सुना आप लोगों ने, ओल्ड बच्चे हैं? आपको ना आवाज बेटा समझ में नहीं आ रही है, चैट पे लिखो। सर नालायकों ने किसी ने भी ये सॉन्ग नहीं सुना। कोई बात नहीं, आपका आज का होमवर्क है ये सॉन्ग सुनना। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तो महंगाई डाइन, महंगाई मतलब क्या है? एक डाइन बोला गया, भोजपुरी गाना है। हाँ भोजपुरी है प्रवीण, ये भोजपुरी सॉन्ग है। लेकिन मैं मतलब भोजपुरी नहीं हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैं तो यहाँ का हूँ, राजस्थान का हूँ मैं तो, आई एम राजस्थानी। एनीवे सर, सर अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अब मान लो सर, क्या माने थर्ड ईयर में जो स्क्रैप वैल्यू है ये चेंज हो गई। थर्ड ईयर में स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा आप भी राजस्थानी है प्रवीण, गुड। आप कहाँ के हो बेटा? मैं तो हूँ नीम का थाना का। नीम का थाना, आप चूरू के हो? अच्छा ठीक है सर। तो सर ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू आपकी 3 लाख रुपए थी, लेकिन ये चेंज होके हो गई 4.5 लाख। जल्दी से मुझे बताएंगे डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आएगा? रटना मत प्लीज यार, रटना मत, रटना मना है बिल्कुल। डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आएगा, क्या मुझे बता पाएंगे? 3 लाख की वैल्यू 4.5 लाख हो गई बस। सब बच्चों ने आंसर शुरू कर दिया, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2.5 लाख रुपए। सबका आंसर 1 लाख 1 लाख आ रहा है, लेकिन केवल एक बच्चे का आंसर है 2.5 लाख रुपए। अच्छा 1 लाख की, ओके 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 ओके। तो 1 लाख इज आंसर। सर चेक करें सर, सर चेक मत करो, हमें सब पता है, लेकिन फिर भी मैं चेक करना चाहता हूँ। सब कर लो, सब मर्जी है आपकी।
3 लाख। अब मैं क्या बोलूंगा, रटना मत प्लीज, मैं क्या बोलूंगा, 6.5 लाख की मेरी मशीन की वैल्यू बची हुई है, एम आई राइट? ठीक है ना, मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी 3 लाख नहीं, 4.5 लाख। ओहो, तो मतलब भाई मुझे पैसा और 2 लाख नहीं देगा, वो मुझे देगा अब 8 लाख रुपए। बात समझ रहे? तो 6.5 लाख माइनस 4.5 लाख डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 1 लाख। ये मेरा आ गया 5.5 लाख। सेम यहाँ पे करते हैं सर, यहाँ करते हैं, ये मेरा कितना हो जाएगा अमाउंट, ये मेरा हो जाएगा 5.5 लाख माइनस 4.5 लाख मुझे मिल जाएगा स्क्रैप वैल्यू अपॉन 1। लाइफ कितनी बच गई, 1। आखिरी में कितना बच जाएगा, स्क्रैप वैल्यू। आखिर में हमेशा बचता है स्क्रैप वैल्यू। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? हाँ जी, सर क्वेश्चन आया एक बच्चे का, क्वेश्चन आया सर, मैंने कहा हाँ सर ये पॉसिबल है। मैंने क्या पॉसिबल बेटा? जैसे मान लो WDV। सर WDV क्या होती है, पहले इसकी बात करते हैं और उससे पहले ही देखते हैं, फिर जो क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ मैं। जैसे आपको ये है ना 10 लाख माइनस 175 जो 8.25 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर या एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, ऐसे 6.5 लाख रुपए, ये क्या होगा WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो? तो ये जो वैल्यू बच जाती है उसको बोलते हैं हम लोग WDV या फिर बुक वैल्यू। तो 10 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट थी, लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV, या यू कैन कॉल इट बुक वैल्यू। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड WDV। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर मैंने कहा हाँ सर, मान लो WDV है एक मशीन की, मान लेते हैं 2 लाख, वैसे एज्यूम कर रहा हूँ, कहीं पॉसिबल है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू 3 लाख हो जाए? हैं, ये क्या हुआ भाई, ये कैसी कैसी बातें हो सर, कैसे ये है क्या पॉसिबल? बताएंगे मुझे बच्चे, बाकी बच्चे बताएंगे। 2 लाख की में WDV है और 3 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, क्या पॉसिबल है? आंसर इज यस सर, पॉसिबल है। सर क्या कह दिया आपने, ये था ना एक सॉन्ग था आपका, क्या कह दिया, तो सर क्या कह दिया आपने? 2 लाख रुपए WDV और स्क्रैप वैल्यू, हाँ हो सकता है सर, जो मशीन मैंने परचेज की थी वो मशीन महंगी होगी मार्केट में, स्टील लोहा जो भी मैंने मशीन परचेज करी जिस लोहे से बनी, जो स्टील यूज किया गया वो स्टील महंगा हो गया सर पॉसिबल है सर, जो मशीन मैंने परचेज की थी वो आज महंगी हो गई, उसकी स्क्रैप वैल्यू, या हो सकता है स्क्रैप वैल्यू छोड़ो वो मेरी बिक जाएगी कहीं और, तो मुझे पैसा और मिल जाएगा सर, पॉसिबल है ये सर। लेकिन सर पता क्या है, ये ना फाउंडेशन लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं आएंगी आपकी, ये आपकी आ सकती हैं इंटर लेवल पर। हाँ वो जो मैंने बोला ये आपका आएगा इंटर लेवल पे आएगा। लेकिन अब यहाँ पे सर पप्पू का डाउट, सर इंटर में पढ़ेंगे वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे हम लोग? मान हालांकि आपको कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सर मेरे दिल की इच्छा है कि मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। सर कैसे आंसर करेंगे इसका, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको यहाँ कुछ नहीं करना, मान लेते हैं सर प्लीज़, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछेगा। सर क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चे का डाउट आया, तो डाउट आया तो बात करेंगे ना, ठीक है। 6.5 लाख की मशीन थी आपकी, मान लो स्क्रैप वैल्यू हो गई 7 लाख। अब क्या करेंगे सर? नाउ स्टॉप टू चार्ज डेप्रिसिएशन, स्टॉप टू चार्ज डेप्रिसिएशन, खत्म। मतलब सर हम डेप चार्ज करना बंद कर देंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है? बात लिखी हुई है AS 10 में। जब भी आपकी स्क्रैप वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो नाउ स्टॉप टू चार्ज दी डेप्रिसिएशन। हाँ, जब मशीन को बेचोगे आप तो क्या बोलेंगे? जो बैलेंस फिगर आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। नाउ स्टॉप टू चार्ज डेप्रिसिएशन। यहां तक डाउट प्लीज? जिस बच्चे का डाउट था क्या वो डाउट क्लियर हो गया? बट ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना? ठीक है सर। सर क्यों नहीं पूछेगा?
क्योंकि अभी तक आपने एएस कहाँ पढ़े हैं? एएस कब पढ़ोगे? जब इंटर में आओगे। कौन सा एएस है? एएस 10। तो वहां पे बात लिखी हुई है, बात समझ रहे हैं? तो एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, बट स्टिल कोई बात नहीं सर। अब चलते हैं आगे। सर मैंने कहा हाँ सर क्या हुआ? इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं? कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। लाइफ कितनी है? 4 साल। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3 लाख। सर मैं 3 लाख मान रहा हूँ, ठीक है, 4 लाख नहीं मान रहा। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो इसका मतलब यहां पे आपने बोला कि 6.5 लाख माइनस 3 लाख अपॉन 2 कितना अमाउंट आएगा? 175। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? 2 साल बीतने के बाद हमने एस्टिमेट किया कि बैलेंस लाइफ ऑफ मशीन इज नॉट 2 ईयर, इज नाउ 3 ईयर। तो लाइफ जो है मशीन की वो हमारी 1 साल और चल जाएगी। तो बैलेंस लाइफ इज नॉट 2 ईयर, इट्स 3 ईयर। कैन यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट? इतना टफ क्वेश्चन से पसीने आ रहे हैं सर। कोई बात नहीं, हैंकी लो, एसी ऑन करो, कूलर ऑन करो, फैन ऑन करो, लेकिन मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बाकी सब कुछ सेम है, 6.5 लाख सेम है, 3 लाख सेम है, केवल 2 की जगह आपको 3 करना है बस। लाइफ इज नाउ 1 फर्दर ईयर, 1 मोर ईयर। जल्दी से मुझे बताएंगे सर इसका आंसर क्या आएगा। अब आपको खर्चा बुक करना है, 1 साल एक्स्ट्रा आपको और मिल गया। बच्चों ने बोला सर, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी यहां से 2 ऑप्शन आ गई हैं। तो 2 ऑप्शन आ गया, 116667 और एक आ गया 1 लाख से लेके मैक्सिमम आंसर 11667 आ रहे हैं। 3 6 हैं, 2 6 हैं, 3 6 हैं, और 1 लाख रुपए खाली एक बच्चे का है बस। ये आ रहा है, तो 1 लाख का आंसर नहीं है बेटा, आंसर हट गया। 1 लाख आंसर सर, 1 लाख हट गया, वापस ये सेम हो गया। सर चेक करते हैं क्या यही है। आओ सर, 6.5 लाख मैंने 3 लाख, अब लाइफ 2 साल नहीं बची, लाइफ बची है 3 साल। तो कितना आंसर आएगा? 6.5 लाख गाना गाते हुए माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। हाँ 116667 सेम लगाएंगे हम लोग 4th ईयर में, और सेम लगाएंगे हम लोग 5th ईयर में। तो डेप्रिसिएशन का जो रेशियो है, जो खर्चा है, वो बढ़ गया आपका। जो ईयर है, जो खर्चा बुक करना था आपको 4 सालों में, अब खर्चा बुक करेंगे 5 सालों में। खर्चा बुक करेंगे 5 सालों में। एम आई राइट? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? चलेंगे आराम से सर, बात समझ, रटना मना है प्लीज यार, रिक्वेस्ट आप लोगों से। हाँ रिपीट करते हैं सर, आओ सर रिपीट करते हैं, आइए 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 सर रिपीट करते हैं। डेप फॉर 3rd ईयर हम क्या बोलेंगे? वही सेम, 6.5 लाख रुपए की मेरी वैल्यू है, माइनस 3 लाख मुझे मिल जाएंगे स्क्रैप के। तो मतलब 3.5 लाख रुपए मुझे खर्चा बुक करना है, 3.5 लाख रुपए मुझे खर्चा बुक करना है, लेकिन जो लाइफ है वो 3 साल बची है, 2 साल नहीं बची। प्लीज याद रखना, लाइफ थी 4 साल, 2 साल बीत चुके हैं, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन जो टेक्निकल बंदा है मशीन का, उसने बोला कि ये भी 1 साल और चल जाएगी, तो लाइफ विल बी 3 ईयर ना कि 2 ईयर। ठीक है, एक बच्चे का डाउट है लक्ष्य का, अभी बात करते हैं। लक्ष्य बेटा अभी बात करते हैं। पप्पू का डाउट, सर अभी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, पता है क्या है, जब ये शादी की बात करते हैं ना हम लोग, तो फटाफट समझ जाते हैं। हाँ मान लो उसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जो ये था सूरज कि शादी होनी है 4 साल के बाद, इसको चाहिए 20 लाख रुपए, इसका भाई देगा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर 20 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख भाई देगा, और शादी होगी 4 सालों में। तो कितना अमाउंट आ गया था, याद है आपको? कितना अमाउंट आ गया था? 18 लाख अपॉन 4.5 लाख रुपए आ गया था। ठीक है, लेकिन मान लो बाद में इसका मूड चेंज हो गया, कहते नहीं मैं शादी करूंगा 5 साल में, 4 साल में नहीं करूंगा। तो मुझे बताएंगे इसकी सेविंग जो करेगा वो 5 सालों में करेगा या 4 साल में करेगा?
और मान लो इसने अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, इसका भी फर्स्ट ईयर है, कभी तक ये फर्स्ट ईयर ही है मान लेते हैं, तो डिवाइड 5 से करेंगे 4 से करेंगे, बताएंगे मुझे प्लीज। 5 से करेंगे ना, आई एम राइट? सेम चीज आपकी यहां पर है, जितनी लाइफ बची है उतने सालों में खर्चा बुक करेंगे। तो मतलब 6.5 लाख माइनस 3 लाख, 3.5 लाख रुपए 2 साल में नहीं, 2 साल में नहीं 3 साल में, तो अपॉन 3। तो जब जब चेंज होगा, प्लीज नाउ अब ध्यान समझेंगे, जब जब चेंज होगा हम भी चेंज कर देंगे। 3 लाख में चेंज होगा, चेंज कर दो, लाइफ में चेंज होगा, चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हो? दिक्कत क्या है? चेंज कर देंगे। पप्पू का डाउट, क्या वैल्यू चेंज हो सकती है जो बच्चे नए हैं? आपने बोला सर, आपने बोला कि लाइफ चेंज कर दी, एग्रीड। आपने चेंज कर दिया स्क्रैप वैल्यू, एग्रीड। क्या वैल्यू चेंज हो सकती है? क्या वैल्यू चेंज हो सकती है? यहां पे से बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। बच्चों ने बोला नो नो नो, बच्चों ने बोला सर सर जैसे लाइफ बढ़ेगी तो अमाउंट कब कम होता जाएगा। हाँ बेटा, हाँ यू आर राइट, अमाउंट कम हो जाएगा, लाइफ बढ़ेगी तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। क्या वैल्यू चेंज हो सकती है? गिव मी आंसर प्लीज। पता है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है, आप लोग ना आंसर किया करो, पता हो ना पता हो आंसर किया करो। आंसर पता है तो आंसर दो, वरना लिख दो सर डोंट नो या नो आइडिया, बट ना आंसर लिख दिया करो, ताकि ना मुझे लगे कि हाँ मतलब सब बच्चों का आंसर आ रहे हैं, सब बच्चे, कोई बच्चा सो नहीं रहा, बात समझ रहे हो? सब बच्चे जाग रहे हैं, जागते रहो, ठीक है सर, गुड। सर यहाँ पे ना आंसर मिक्सअप आए हैं, जो नए बच्चे हैं वो कह रहे हैं नो, जो ओल्ड बच्चे हैं वो कह रहे हैं यस। आंसर इज, आंसर इज, आंसर इज, सब बता भी दो ना, क्यों लटकाया हुआ है? आंसर इज यस, अ बिग यस, दिस कैन बी चेंज। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है, क्या वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर होगी तो कहां पे एंट्री पास करेंगे, कैसे करेंगे? तो आज का जो नया टॉपिक है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, यस और नो, ठीक है? तो प्लीज इस टॉपिक को छोड़ के, वैल्यू को यस और नो ये छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी कोई डाउट, 6.5 लाख रुपए वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी ये छोड़कर बाकी किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज जल्दी बताओ। नो सर, चलेगा। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बुक का। क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप? आओ सर, चेक करते हैं। आओ सर, आओ, कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ तुम, कहाँ हो भाई? हाँ जी, ये रहा। क्या वो क्वेश्चन विजिबल? आपको क्वेश्चन विजिबल है ना? अच्छा सर, एक बच्चे का डाउट है, एक रुको 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 रुको, माय मिस्टेक, एक बच्चे का डाउट है लक्ष्य का। सर मेरा डाउट तो बता दो। हाँ बता रहा हूँ ना मैं, एक बच्चे का डाउट है, वो कहता है कि सर, मैंने कहा हाँ सर एक चीज बताइए, ये डाउट मेरा नहीं है, एक बच्चे का डाउट है, वो बड़ा अच्छा डाउट है, इट्स वेरी गुड डाउट, गुड डाउट, ठीक है? लक्ष्य ने बोला कि सर पता है इसको ना आप कहीं भी लिख लो मतलब कॉपी पे नहीं, अपने दिल पे लिख लो इस बात को, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट, जो इसने बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा है इसने, लक्ष्य ने, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? कॉस्ट है 10 लाख रुपए। कहता है कि सर मैंने डेप्ट चार्ज किया फर्स्ट ईयर, कितना डेप्ट चार्ज किया था याद है आपको? 175, 175, ये 825 आ गया था ना, और लेस डेप्ट चार्ज के मैंने 175, ये 6.5 लाख आएगा ना? हाँ जी सर, 6.5 लाख। यहां पर डेप्ट फॉर थर्ड ईयर 6.5 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय, प्लीज सर ध्यान सुनना, इसने मुझे बोला कि सर टोटल लाइफ थी मशीन की
4 साल। मैंने कहा हाँ थी। फर्स्ट ईयर बीत गया, मैंने कहा हाँ बीत गया। फिर सेकेंड ईयर बीत गया, मैंने कहा हाँ फिर बताओ ना, आगे बताओ ना। थर्ड ईयर में क्या हुआ, लाइफ 1 साल बढ़ गई, लाइफ 1 साल बढ़ गई। मैंने कहा फिर बोला हाँ फिर, नाउ टोटल लाइफ इज नॉट 4 ईयर, टोटल लाइफ इज 5 ईयर, लाइफ इज 5 ईयर, लाइफ इज 5 ईयर। तो 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल और बच गए। मैंने कहा हाँ बच गया। तो डेप फॉर थर्ड ईयर, डेप फॉर फोर्थ ईयर एंड डेप फॉर फिफ्थ ईयर। तो जो 4 साल की लाइफ थी वो 5 साल हो गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, आगे बता। कहते कि सर आपने पता क्या किया, आपने ना यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया और आपने बोला जितना अमाउंट बच गया वो खर्चा बुक कर देंगे 3 साल में। कितना अमाउंट बच गया देखना, 6.5 लाख माइनस 3 लाख, 116667। ये फर्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। आखिरी में बच जाएगा 3 लाख रुपए आपका स्क्रैप वैल्यू। मैंने कहा हाँ फिर इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत सर ये है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, यहीं पर ही 10 लाख माइनस 3 लाख 4 से भाग ना करके 5 से भाग कर लें, स्टार्टिंग से ही 7 लाख अपॉन 5। तो 140 बुक करें खर्चा हर साल, 140 सर। न्यू पॉइंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज न्यू स्टूडेंट्स। तो मुझे बताएंगे क्या लक्ष्य बेटा ने ठीक बोला? क्या 140 बुक कर लें फर्स्ट ईयर, 140 सेकेंड ईयर, 140 थर्ड ईयर, 140 फोर्थ ईयर एंड 140 फिफ्थ ईयर? क्यों गलत बोला? आंसर इज, आंसर रुको, ऐसे नहीं, मैं नहीं खेल रहा। आंसर इज सब बोल भी दो ना, बोलते नहीं, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। अगर ये बात होती 3 साल पहले की, 3 या 4 साल, आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, अगर 3-4 साल पहले की बात होती तो लक्ष्य बिल्कुल ठीक बोला। हाँ पहले क्या था, अभी नहीं, पहले क्या था, पहले जो लक्ष्य ने बोला बिल्कुल ठीक बोला। पहले आपके जो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो बोलते थे इसको अब चेंज करेंगे बैक डेट से, और जितना भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस डाल देंगे इस साल में, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट ओपन द बुक्स ऑफ ओल्ड ईयर। जैसे मान लो आपने खर्चा बुक किया 175, 140 बुक करना था, 175 140 बुक करना था। जो आपने खर्चा एक्सिस बुक कर दिया, कितना एक्सिस बुक कर दिया? 35 है ना। इस 70,000 को आज रिवर्स करो, जो आपने एक्सिस खर्चा बुक कर दिया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उसको आज रिवर्स करो। यह बात थी 3-4 साल पहले की, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब क्या करेंगे, हम करेंगे आगे से। तो बैक डेट को भूल जाओ, हम चलेंगे आगे से। तो इट्स वेरी गुड डाउट। तो क्लैपिंग कर देंगे आप, प्लीज क्लैपिंग कर देंगे आप लोग। क्लैपिंग करो लक्ष्य के लिए भाई, क्लैपिंग कर दो ना लक्ष्य के लिए। मैं कर दूं, गुड, ठीक है बेटा। लक्ष्य क्या समझ गया आप लोग डाउट अपना? बेटा ये पहले था, ये अब नहीं है। पप्पू का डाउट, सब पहले क्यों था अब क्यों नहीं है, ये भी बात करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, इसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी मत करो, इसकी बात भी हम करेंगे, क्योंकि ना एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये अभी नहीं करेंगे इसकी बात, ठीक है ना। अभी तो खाली ये करेंगे कि आप क्या करेंगे, अब आगे से चेंज करेंगे, ना कि बैक डेट से। तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज करेंगे प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर, लक्ष्य ठीक कह रहे हो, ठीक चलेगा। तो लक्ष्य आपका अमाउंट ये वाला आएगा, 175 फर्स्ट ईयर, 175 सेकेंड ईयर, 11,667 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सर एक बच्चे ने बोला सर ये तो तब होता है ना जब पहले वाली डेट से चेंज करना को बोला होता है। अंजलि बेटा क्या होता है? एक्चुअली पता है, एक्चुअली रुको, एक्चुअली पता क्या है,
क्वेश्चन सर कुछ पूछेगा नहीं आपसे? क्या मुझे एक चीज बताओ, जो एएस ने मना कर रखा है, क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो? प्लीज ध्यान सुनना। क्या क्वेश्चन कभी आपको ऐसा बोलेगा कि ये डेप्रिसिएशन की जो लाइफ है वो चेंज कर दो फ्रॉम बैक डेट? फ्रॉम बैक डेट जो चीज अलाउड ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्या वो चीज कभी क्वेश्चन बोलेगा आपसे? गिव मी आंसर। हम सर सीए कर रहे हैं और सीए में हमें सारे एस पढ़ने होते हैं, क्या क्वेश्चन वो बात बोलेगा जो अलाउड ही नहीं है? नहीं बोलेगा ना। तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि चेंज करो फ्रॉम बैक डेट, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब सर क्योंकि एएस ने मना कर दिया ना, बात समझ रहे हो? एएस ने मना कर दिया, ठीक है। अगर बोलेगा तो जैसे लक्ष्य ने बोला आपको वैसा करना पड़ेगा, बट ऐसा बोलेगा नहीं कभी, ऐसा बोलेगा नहीं। क्यों बोलेगा सर? ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे प्रोस्पेक्टिवली ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन इसका रीजन क्या है मैं ये बताऊंगा आपको। का रीजन कैसे, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से कुछ भी रटना मना है, तो रीजन क्या है ये बताऊंगा आपको, बट अभी नहीं, इट विल बी टू अर्ली। तो मैं आज बात नहीं करूंगा, या आज टाइम मिलेगा तो आज बात कर लेंगे, ठीक है ना सर। क्योंकि ना अभी जो टॉपिक मुझे करवाना है वो टॉपिक में छूट जाएगा। प्लीज देखना, ये क्वेश्चन करना प्लीज। अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 6 लाख is depreciated on straight line basis assuming 10 year। क्या कोई विजिबल आपको स्क्रीन? क्या विजिबल आपको? तो बड़ा करूं उसको, बताओ ना, विजिबल है? अब ठीक है, ये अब ठीक है? बताओ ना, क्या आपको विजिबल है ये स्क्रीन? हाँ सर ठीक। सर 6 लाख की मेरी क्या है कॉस्टिंग, 10 साल मेरी क्या है लाइफ, एंड नील स्क्रैप वैल्यू। सर कुछ नहीं मिलेगा मशीन का, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या लड़ोगे आप इससे कि नहीं नहीं मुझे स्क्रैप वैल्यू दो, मैं नहीं खेल रहा? बताओ ना सुषमा, क्या लड़ोगे आप इससे कि मुझे स्क्रैप वैल्यू दे, मैं आगे नहीं बढ़ रहा? तो हम क्यों लड़ेंगे? हम लोग पता है कौन है? हम लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब हिंदी में इसको बोल सकते हो आप मुंशी। सर प्यार से बोलेंगे मुंशी, हम मुंशी हैं सर, अकाउंटेंट है। जो क्वेश्चन बोलेगा वो उसकी बात मान लेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा उसकी बात चुपचाप मान लेना। जैसे फॉर एग्जांपल घर में मैं वाइफ की बात मानता हूँ, कहती बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ, तो जो बोलेगी वाइफ वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है सूरज बेटा, शादी के बाद जो वाइफ बोलेगी ना आपको वो बात माननी पड़ेगी, वरना खाना नहीं मिलेगा बेटा आपको, ठीक है? पड़ेगा। फॉर 3 years the estimate of remaining useful life after 3rd year was reassessed at 5 years। तो रिमेनिंग लाइफ, तो इसका मतलब से ये हो गया 3 साल के बाद हमने लाइफ को चेंज कर दिया। और उसे चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। कॉस्ट मेरी है 6 लाख रुपए, लेस डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर, डेप्रीशिएशन सेकेंड ईयर, गलत हो गए, लेस डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर, ठीक है? या आप एक काम करो, ऐसे ना लिखो, सब हम ऐसे करते हैं ताकि आपको और चीज से समझ में आपको आ जाएगा। लेस डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर, बताइए कितना अमाउंट आएगा? 6 लाख माइनस, बताओ कितनी स्क्रैप वैल्यू है? सर 0 है। बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है, स्क्रैप वैल्यू सर 0 है। अच्छा, और लाइफ कितनी है? लाइफ कितनी है? लाइफ 10। यहां क्या लिखूं मैं? 60,000 रुपए। कितना आ गया ये? 540। लेस डेप्रीशिएशन सेकेंड ईयर, 540 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, बताओ जल्दी से कितने से करूं? 9 से या 10 से? जल्दी से बताएंगे मुझे। सर 9 से कर लो। और पता है मजे की बात क्या है? 60 ही आएगा, ये 84 आएगा ना। लेस डेप्रीशिएशन फॉर थर्ड ईयर, ये मुझे आप बताओ यार, ये मुझे नहीं पता। कितना बताइए, कितना आंसर आएगा इसके यहाँ पे? 480 माइनस 0 अपॉन 8, सेम आंसर आएगा 420। 420 कौन? 420
यहां पर लेस डेप्रीशिएशन फॉर 4th ईयर 4,20,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, सर चेक करो प्लीज, यहां पे 7 आता, यहां पे 7 आता, बट क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन अपने आप पढ़ के मुझे बताओ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्लीज, ध्यान से पढ़ेंगे और गिव मी आंसर। किससे डिवाइड करूं, 7 से कि 5 से? 5 से क्यों करेंगे यार? परफेक्ट आंसर, एक्सीलेंट आंसर। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग जो बच गई लाइफ 3 साल के बाद, लाइफ होनी चाहिए थी 7 साल, ठीक है ना, क्योंकि 10 साल की लाइफ हमने एस्टिमेट की थी स्टार्टिंग में, तो 7 साल की लाइफ होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने बोला कि मशीन की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि लाइफ 7 साल नहीं होगी इसकी लाइफ होगी 5 साल, इसकी लाइफ होगी 5 साल। तो लाइफ 7 साल नहीं बचेगी, लाइफ बचेगी 5 साल, तो खर्चा बुक करेंगे 5 सालों में, ना कि 7 सालों में। तो अपॉन 5। जैसे मान लो हम बोले कि सूरज बेटा तुम्हारी शादी जो है वो 4 साल में मत करना, तुम शादी करना 3 साल में, वरना तुम बिगड़ जाओगे। तुम शादी करना 3 साल में, तुम शादी 1 साल पहले करना। तो क्या उसको सेविंग जो करनी पड़ेगी वो बढ़ जाएगी ना? बात समझ रहे हो? अमाउंट चेंज हो जाएगा ना? यस और नो? सेविंग का जो अमाउंट है क्या वो चेंज होगा नहीं होगा? चेंज हो जाएगा ना? ठीक है सूरज, बात समझिए सूरज बेटा। तो अपॉन 5 कितना अमाउंट आएगा? 420 अपॉन 5। भाई गलत हो गया, 84,000 आएगा। सर बात समझ रहे सर? तो जब जब लाइफ चेंज होगी हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर भी चेंज कर लेंगे। ठीक है सर, आंसर विल बी 84,000। ठीक है, पप्पू का डाउट सर, लेकिन मान लो अगर लाइफ सेम होती, अगर लाइफ सेम होती तो कितना आंसर आता? 60,000। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। सही क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको ऑफ कर दूंगा आपका। लेकिन इसमें शायद वैल्यू बढ़ा रखी है क्या? हाँ सर, इसमें वैल्यू बढ़ा रखी है। तो एक काम करते हैं, हमें ना वैल्यू बढ़ा लेंगे, लेकिन वैल्यू क्यों बढ़ाई है ये क्वेश्चन मार्क है। एम करेंगे परसों, तो परसों हम 2 काम करेंगे। एक तो काम करेंगे हम लोग कि वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू कैन बी चेंज, लेकिन वाई दिस कोलाबेरी डी, वाई वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। और अच्छा सर, एक बच्चे का आंसर है सर, उसमें आगे नहीं करना है क्या? जो क्वेश्चन मांगे वो देखो ना बेटा सुषमा, क्वेश्चन क्या मांगा आपसे? क्वेश्चन में कौन सा आपका? ये वाला क्वेश्चन मांगेगा, वो करना पड़ेगा। कह रहे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, बस खाली एक ही मांगा बस, तो वो आपको आगे नहीं करना। आपको जो क्वेश्चन मांगेगा वो देंगे ना हम लोग। क्वेश्चन में लिखा होता कि डेप चार्ज करेंगे 5th का भी 6th का भी, बात समझ रहे हो? तो हम करेंगे ना। क्वेश्चन क्या मांगा है? ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। सर 5 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन चलेगा? तो सर प्लीज, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज क्यों होगी ये हम बात करेंगे परसों। एक तो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा पेंडिंग। नंबर 2 पेंडिंग, जो लक्ष्य का डाउट था, लक्ष्य का कि सर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं होता, पहले क्यों था अब क्यों नहीं है, का रीजन वाई, ये भी हम करेंगे परसों। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं क्लास आपकी ओवर कर रहा हूं। तो प्लीज मुझे पूछना मत अभी सर वैल्यू क्यों बढ़ गया एसेट्स की, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने अभी नहीं किया, खाली क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, खाली क्वेश्चन। कहीं से क्वेश्चन आपको आता है, कंसेप्ट नहीं पता, मैं क्वेश्चन आप कर लेंगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है, अ मशीन ऑफ द कॉस्ट ₹12 लाख, इट डेप्रीशिएटेड स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 ईयर। कितनी कॉस्ट है? कॉस्ट है सर 12 लाख, लाइफ कितनी है? लाइफ है 10 ईयर एंड 0 स्क्रैप वैल्यू। हे भगवान, सर स्क्रैप वैल्यू 0 क्यों होती है यहां पर? पता नहीं क्यों कर रखा है इसी ने, स्क्रैप वैल्यू 0।
फॉर 3 ईयर, 3 साल के बाद क्या हुआ? एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय रुपीज 60,000. द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस एट 9 ईयर. तो सर आओ सर, आओ 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 आओ. कॉस्ट 12 लाख. सर 3 साल तक कुछ नहीं हुआ. 3 साल की पहले बात कर लें. डेप फर्स्ट ईयर, डेप सेकेंड ईयर और डेप 3rd ईयर. जल्दी से मुझे बताएंगे डेप कितना आएगा फर्स्ट ईयर का. कितनी स्क्रैप वैल्यू है? स्क्रैप वैल्यू 0. लाइफ कितनी? लाइफ इज 10 ईयर. तो जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज. एक लाख आएगा. 1,20,000. चेक करें एक बार. चेक करते हैं सर. 12 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ कितनी? 10 साल लाइफ है ना. 1,20,000. परफेक्ट आंसर. लेस करने कितना अमाउंट आएगा? लेस करना 1080 आएगा ना. सेकेंड ईयर सर 1080 माइनस 0. सर क्या एग्जाम में हम ऐसा करें? कोई जरूरत नहीं एग्जाम में ऐसा करने की. एग्जाम में आप सिंपल काम कर सकते हो. 1,20 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे भी कर सकते हो सर. लेकिन हमारे बेसिक चल रहा भी हमारा, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ. मर्जी जैसे जैसे देखो ना. यहाँ देखो, यहाँ क्या करेगा सर? यहाँ बोल दिया 1,20 इंटू 3, बात खत्म हो गई ना. तो ऐसे भी आप कर सकते हो. बट चूंकि हमारा अभी कंसेप्ट चल रहा है तो मैं लंबा करा रहा हूँ. छोटा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात. ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 1,20 सर जैसे इच्छा वैसे कर लीजिएगा, लेकिन गलत मत करना यार. कितना आएगा ये? 960 आएगा. 960 माइनस 0. या माई मिस्टेक. अपॉन 8. 1,20 कितना आ गया? ये आपका आ गया 840. अब कहानी स्टार्ट. लेस डेप्रीशिएशन, थोड़ा नीचे करता हूं. लेस डेप्रीशिएशन फॉर 4th ईयर. यहां पे क्या हुआ सर? एक तो वैल्यू चेंज हो गई. वैल्यू चेंज क्यों हुई ये अभी मैंने बात नहीं की है, ठीक है ना. क्वेश्चन कह रहा है कि हमने वैल्यू को बढ़ा दिया. कितने अमाउंट से? 60,000 रुपए से. तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई कितने से? 60 से. दिस इज 9 लाख. लेकिन प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वाई दिस कोलाबेरी डी, ये मैंने अभी तक बात नहीं की है. क्यों वैल्यू बढ़ाते हैं, क्यों वैल्यू कम करते हैं, ये बात करेंगे परसों. लेकिन फिलहाल के लिए सर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू को हमने बढ़ा दिया कितने से? 60,000 रुपए से. तो 9 लाख रुपए आपका अमाउंट हो गया. फिर कहते हैं कि जो लाइफ है वो है 9 साल. लाइफ है वो 9 साल है. लाइफ इज 9 ईयर. तो रिमेनिंग लाइफ, प्लीज याद रखना इंग्लिश का वर्ड इंपॉर्टेंट है. यहां लिखा हुआ रिमेनिंग लाइफ, या नहीं लिखा हुआ टोटल लाइफ. बात समझ रहे हैं? लिखा हुआ है रिमेनिंग लाइफ. कितनी है? 9 साल. तो 9 ईयर रिमेनिंग लाइफ. तो प्लीज टेल मी द डेप्रीशिएशन अमाउंट. चलिए ध्यान मांग क्या रही? कैलकुलेट डेप्रीशिएशन फॉर 4th. बस खाली ये मांग रहा है. बस कितना डेप्रीशिएशन आएगा क्या मुझे बता पाएंगे आप लोग? सर बच्चों का आंसर आ गया. जानवी 1 लाख, सुषमा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, मुकुल 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. ओके ओके 1 लाख, 1 लाख. गुड 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 गुड. मोगैम्बो खुश हुआ. सर कौन मोगैम्बो? मैं मोगैम्बो. हे मोगैम्बो. तो 9 लाख माइनस 0. लाइफ इज 8 था. 7 होना चाहिए था. 7 होना चाहिए था. लेकिन ICAI के क्वेश्चन ने बोला कि ना 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 ना, लाइफ इज नाउ रिमेनिंग लाइफ इज नाउ 9 ईयर. तो अपॉन 9 हम बोलेंगे खर्चा आपका आ गया 1 लाख रुपए. खर्चा आपका आ गया 1 लाख रुपए. तो यहां तक बच्चों किसी का कोई डाउट प्लीज? अच्छा मैं ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं. मैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं. मैं आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ को डाउट होगा मैं लूंगा आपके. ठीक है तो मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर रहा हूं. तो ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं. बाय बच्चों, टेक केयर.